हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम अध्याय 20 में आ गए हैं जो कि विविध से संबंधित है और यह आधुनिक भारत में आता है। तो शुरू करते हैं गाइस हम। पहला नंबर, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक थे कौन? सर विलियम जोन्स थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस। 10th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपालकुंडा। जबकि चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ? तो रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं कौन हैं? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद हैं। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? तो कोलकाता में गाई गई। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया थे। 24th नंबर, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? तो भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने की। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? तो 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट। गाइस, अब हम आ गए हैं 38th नंबर। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ? तो वर्ष 1936 में। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन शिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो के रामाकृष्ण पिल्लई। निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो तमिल में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश
ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेस्ली ने। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो हड़प नीति सबसे बाद में हुई। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस जो मैं बता नहीं रहा हूँ उसका आप सेल्फ स्टडी करिएगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। ये मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ। वीडियो को रोकिए और सेल्फ स्टडी कीजिए ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास हो पाएँ और पास हो जाएं अच्छे से, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। गाइस इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नॉलेज के कंटेंट मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस अब हम आ गए हैं गाइस, इसका भी आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं उसे सिर्फ यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ कवर करना है। 82 नंबर, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन डायरी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका भी आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा गाइस, सेल्फ स्टडी करिएगा। 90 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड मैकेले संबंधित हैं किससे? तो अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकेले संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो फैज अहमद फैज ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो अल हिलाल। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो सरोजिनी नायडू। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1857 में हुई। अब हम आ गए हैं गाइस 101 नंबर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसन्नविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाने गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 में। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1861 में हुई। 109 नंबर, भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। गाइस इसी तरह से आप स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और नॉलेज को प्राप्त करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आपके पास ऐसे ही नॉलेज के कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।